अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू में हम अगला सबक देखेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग कौन कौन से पालतू जानवर जानते हैं। पालतू जानवरों के नाम बताओ, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, घोड़ा है, गधा है, ऊँट है ना। ये सब जानवर पालतू जानवर, इनको पाला जाता है। अब इनमें से कौन से जानवर पे बोझ या सामान लाया ले जाया जाता है, सामान ढोकर लेकर आते हैं। घोड़ा, ऊँट, गधा, है ना। इन जानवरों का इस्तेमाल बोझ उठाने के लिए किया जाता है। तो अब तुम्हारा जो है अगला सबक यही है, नौ का चक्कर। अब इसमें जो है कि कुछ गिनती की गलती की वजह से क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो 9 का चक्कर, चक्कर यानी उसमें चक्कर का तो मतलब होता है कि गोल गोल घूमना। ये 9 के भंवर में, 9 के गिनती में ही वो खोकर रह गए। तो इस तरह से ये जो सबक है, इसको लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हैं, सबक लिखने वाले, उनका नाम है शेख कासिम रज़ा। उन्होंने ये सबक लिखा है 9 का चक्कर। और ये आप साइड में देखेंगे लाल से जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये किरदारों के नाम हैं। इस सबक में आपको तस्वीर में देखो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, 2 लड़के हैं और आसपास सारे कुछ गधे हैं। तो ये जो दोनों की बातचीत है, इसको बोलते हैं मकालमा। तो आपस की बातचीत को यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो लाल से लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये दीपू बोल रहा है। हाँ, दीपू ने कहा, क्या बात है भोलू, तुम इस कदर परेशान क्यों हो। अब कौन बोल रहा है? भोलू। भोलू ने कहा, अजीब बात हो गई दीपू, दीपू भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीपू, हुआ क्या, कुछ बताओ तो। भोलू, मैं आज सुबह मेले में गया था। दीपू, तो फिर? भोलू, वहाँ मैंने ये 9 गधे खरीदे। दीपू, फिर क्या हुआ? भोलू, मैंने उनको अच्छी तरह गिन लिया था, 9 ही थे। मैं एक गधे पर बैठ गया और गांव की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलकर ख्याल आया कि कहीं एक आध गधा इधर उधर ना निकल गया हो। दीपू, तो फिर गिन लेते। भोलू, वही तो किया मैंने, गिना तो सिर्फ 8 गधे थे। दीपू, अरे एक गधा कहाँ चला गया था? भोलू, चारों तरफ देखा, नजर नहीं आया। आखिर मैं गधे से नीचे उतरा और फिर गिना तो 9 गधे पूरे थे। दीपू, चलो, तुम्हारा खोया हुआ गधा वापस मिल गया। अब इन सबको लेकर जल्दी से घर चले जाओ। भोलू, कैसे जाओ भैया, एक गधा फिर गुम हो गया है। दीपू, अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि 9 के 9 हैं। भोलू, 9 कहाँ, फिर 8 रह गए। जब मैंने गांव की तरफ जाने से पहले उन्हें गिना तो फिर एक गधा कम था। देखो, मैं तुम्हारे सामने गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा, सिर्फ 8 रह गए। दीपू, 8 गधे हैं न 9, मुझे तो पूरे 10 गधे नज़र आ रहे हैं। भोलू, मुझे 9वां गधा नहीं मिल रहा है, तुम्हें 10वां कहाँ से नज़र आने लगा? दीपू, देखो, ये 8 गधे तो तुमने अभी गिने, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 9वां गधा जिस पर तुम बैठे हो। भोलू, अरे हाँ, और 10वां? दीपू, वो जो 9वें गधे पर बैठा है। तो समझ में आया कि यहाँ क्या हो रहा था कि जो दीपू है वो गधे तो गिन रहा था, लेकिन जिस पर वो बैठा हुआ था वो उस गधे को नहीं गिन रहा था। उनको छोड़ के जब वो गिनता था तो 8 होते थे, और जब वो गधे से नीचे उतर कर गिनने लगा तो अब क्या है कि वो पूरे गधों को गिन पा रहा था। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि उसको 9 नज़र आ रहे थे, और जब गधे पे वो बैठ जाता था तो उसको वो नहीं गिनता था। तो ये गलती उससे हो रही थी,
जिसकी वजह से 8 और 9 के चक्कर में वो उलझा हुआ था। तो जब भोलू उसको मिला और भोलू ने उससे पूछा कि भाई क्या परेशानी है, और उसने बताया कि मैंने तो 9 गधे खरीदे थे, लेकिन गिनने पे तो 8 ही हैं। फिर मैं जब नीचे उतरा उनको गिना तो 9 थे, अब वापस गिन रहा हूँ तो 8 है। समझ में नहीं आ रहा एक गधा कहाँ चला गया। तो इस पर जो है वो जो भोलू था वो समझ गया कि भाई ये जो है गिनती में गड़बड़ कर रहा है, ये जिस गधे पर बैठा है उसे नहीं गिन रहा है, बल्कि उसके सामने जो उसको नज़र आ रहा है वो सिर्फ उन्हीं को गिन रहा है। इस वजह से उसने क्या कहा कि भैया 8 गधे हैं ना 9 हैं, बल्कि 10 गधे। अब 10 गधे कैसे कि ये उसने जो खरीदे थे 9, और उसने उस दीपू को भी क्या कहा, गधा कहा, गधे में शुमार किया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को या जिस गधे पर बैठा था उसको नहीं गिन रहा था, जिसकी वजह से ये गलती हो रही थी। तो इस बात को लेकर दोनों फिर हंसने लगे और उसको भी समझ में आया कि वो क्या गलती कर रहा था। तो इसमें यही 9 का चक्कर बताया गया। और अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी देखो हाँ टीम बनाकर खेलते हैं तो हम सबको गिनते हैं, अपने आप को नहीं गिनते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो जिसकी वजह से काउंटिंग में मिस्टेक होती है, गिनती में गलती होती है। तो हमको जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है।